एक अमेजिंग फैमिली है जिनसे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। बहन मीना, लोग आत्महत्या करने की योजना बना बैठे थे, लेकिन परमेश्वर जीवनों को देने वाला पिता है। आमेन। और एक अमेजिंग बात बताए, इन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को तब जाना जब उसकी चंगाई की सामर्थ्य को जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ्य से किसी का आमना सामना होता है तो उनको ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद जान लेते हैं यीशु ही जीवित परमेश्वर है। आमेन। बहन, आप मुझे बताएंगे क्या हुआ था? जी, मेरे को टीवी हो गई थी 1.5 साल बाद में, 2 साल हो गए इनको बातों को, तो मेरे ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। 1.5-2 साल से आपको टीबी चल रहा था? हाँ जी। हाँ जी। दवाई ली, फिर दवाइयों से भी ये चलता रहा भाई दवाई खाओ, कोई आराम नहीं लगा। घर की कंडीशन भी ऐसी थी, दवाई नहीं पूरी हो रही थी, कभी खा ली कभी नहीं, कभी ये कभी वो, तो पूरा इलाज नहीं हुआ पा। तो मैं हार थक के ये प्रभु मिले, कहने लगे लड़की, मम्मी ऐसे से बात है, अग भाई तू वहाँ पे चल चर्च में, बहुत हो गया बीमार दवाई खाते खाते। आप बताओगे क्या हुआ था? आपने देखना शुरू किया, तो क्या हुआ था मुझे बताओ। मम्मी को 2-2.5 साल से पहले मतलब टीबी हुई थी। हमें अच्छा। मम्मी को सिर्फ खांसी हुई थी जी। खांसी से फिर मम्मी को लगा कि नॉर्मल खांसी है, तो मम्मी ने नॉर्मल दवाई कफ सिरप ली। फिर उसके बाद मम्मी को चोक होने लग गया गले में, आवाज़ बैठने लग गई। और फिर मम्मी कह रही कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी ही है, तो मैं नॉर्मली दवाई ले लेती हूँ। फिर मम्मी को 10-15 दिन बाद फ़ीवर आया, तो वो फ़ीवर नॉर्मल फ़ीवर नहीं था, बहुत हाई फ़ीवर था, लाइक 101-102 बुखार हुआ। उसके बाद जब हमने इतने पैसे थे नहीं कि हम प्राइवेट में जाके दिखा पाएँ, तो हमने नजफगढ़ के साइड ही वहीं पे एक जाफ़रपुर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है, तो हमने वहाँ पे जाकर दिखाया। तो उन्होंने नॉर्मल दवाई दी, तो हमने को सोचा कि थोड़ी बहुत बीमारी है, हम टेस्ट करा लेंगे बाद में जो भी होगा। लेकिन कुछ बदला नहीं उस सबसे? कुछ नहीं पता था। तो ऐसे ही चलते मम्मी को बहुत ज़्यादा फ़ीवर होने लग गया। अब हम सोच रहे कि फ़ीवर है तो हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं एक बार कि क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया कि क्या है, मतलब क्यों इतना फ़ीवर हो रहा है। तो ऐसे ही चलता रहा, 1 महीने तक रहा। फिर जब हम उसी हॉस्पिटल में दोबारा गए जहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो उन्होंने ग्लूकोज चढ़ा दिया और ईसीजी टेस्ट कर लिया कि कफ है इतना, और वो बता दिया कि ईसीजी इतना है। तो फिर हम उनको घर पे ले आए। मम्मी को 1 दिन नॉर्मल रहा, फिर उसके बाद मम्मी को फिर से वही बुखार आया। लेकिन ये 2-2.5 साल चला आप कह रहे हो? हाँ, ये 2-2.5 साल चला। फिर मम्मी को फ़ीवर आता रहा, हम वही दवाई देते रहे, फिर मम्मी को बुखार आ जाता। तो ऐसे ही ये जो चीज़ थी ये 3 महीने तक चली। अच्छा। मम्मी को मैं नहलाती थी, मैं खिलाती थी, और सारा काम मम्मी का मैं करती थी। उससे पहले भी मम्मी बहुत बीमार रही है, और मैं उस टाइम स्कूल टाइम में थी जब मम्मी पहले बीमार रही। मेरी स्टडी पे भी, मेरी छोटी वाली बहन है उसकी भी स्टडी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। फिर उसके बाद जब मम्मी को टीबी हुई तो 3 महीने तक मम्मी बिल्कुल बेड रिडन थी, वो कुछ नहीं कर पाती थी। हम हाथ से खाना खिलाते थे, हमको नहलाते थे, और उस टाइम ऐसा हो गया मम्मी, क्योंकि इतनी बार मतलब फ्रीक्वेंटली बीमार रही, तो मैंने होप खो दी थी कि मम्मी अब बचेंगी। मैं अपनी बड़ी वाली बहन को कहती कि मम्मी नहीं बचेगी, मम्मी रहेगी नहीं। मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, मम्मी बार बार बीमार क्यों हो रही है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सोचता है इंसान कि अरे उसके साथ बुरा हो रहा है तो उसने किसी का बुरा किया होगा, बट हमने कभी किसी का बुरा किया भी नहीं, और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मम्मी, हम सुबह स्कूल जाते थे, कोई खाना बनाने वाला नहीं था,
मैं मम्मी को सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट और एक चाय पिला के जाती थी। अब मुझे बताया था कि आंटी का वेट बहुत कम हो गया था इस हाँ, बीमारी के मम्मी का बहुत वेट कम हो गया था उस टाइम, क्योंकि मम्मी को पहले उससे शुगर हुई थी। अगर शुगर में कुछ भी कोई बीमारी लग जाती है तो वो बहुत जल्दी नहीं जाती। जी, आप शायद देखकर कह ना सकें कि ये वही व्यक्ति हैं। इनका वज़न 40 किलो आ गया था उस समय में बीमारी में। और फिर आपने जब ये सब हुआ उसके बाद आपने यहाँ पर वीडियो देखा, गवाही देखा आपने ऑनलाइन, क्या हाँ देखा? जी, मेरी बड़ी सिस्टर है तो उनकी थ्रू हमें पता चला था FLG चर्च के बारे में। Okay. तो हमने यहाँ पे गवाहियाँ देखी कि तो वो पहली दफ़ा था आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना? हाँ जी। कम ऑन। हालेलुया। तो क्या हुआ बहन जब आपने ये सब सुना? तो जब हमें पता चला FLG चर्च के बारे में तो हमने गवाहियाँ देखना शुरू किया कि 4th स्टेज कैंसर भी चंगे हो रहे हैं यहाँ Yes. पर। तो मेरी मम्मी की टीबी तो क्या है फिर, कम ऑन। वो तो कोई पहाड़ उसके सामने पहाड़ नहीं है। आमीन, आमीन। मैं मीना जी से पूछना चाहता हूँ। मीना जी, मुझे पता है जब आप यहाँ आना शुरू हुई तो आप ये घोषणा करी थी, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। मैं सुबह उठती थी यही घोषणा करती थी, प्रभु आज मेरा दिन है, मेरा दिन है। बस यही उम्मीद लगी रहती थी प्रभु से, प्रभु मेरा दिन है आज, कम ऑन। बस मेरा दिन है। तो एक दिन ऐसे ही पोस्टर जी ने मेरा नाम लिया, मीना मीना आपकी चंगाई ग्रहण करो, मीना मीना। उसी दिन से मैं चंगी हूँ और सभी काम करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता का, क्योंकि आज उसने मुझे जीवन दिया है और मेरा प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। जब आपने वो वचन रिसीव किया, आपने मुझे बताया कि आपको घर पे बेचैनी हुई, आपको जाकर के खून की उल्टी हुई उस दिन, हाँ जी। और एक गांठ आपके अंदर से निकली। हाँ जी, आमीन। उस दिन से आप पूरी तरह आज़ाद हो चुके हो। आमीन। हाँ जी, पूरी तरीके से आज़ाद हो गई मैं। कम ऑन। जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती है वो प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। आमीन। उनकी सारी रिपोर्टें बदल गई, उनकी बीमारी चंगी हो गई। वो जो सालों से बीमार थी वो ख़त्म हो गया, बुखार, टीबी सबसे आज़ाद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आमीन, आमीन। आइए अपने हाथ इस परिवार को भी बढ़ाएं, हम इनको भी ब्लेस करेंगे प्रभु, क्योंकि इन्होंने आपके महान नाम को, आपके सच्चे नाम को जाना है। प्रभु इनको एक ऐसा गवाह बना, इस गवाही के द्वारा प्रभु इस परिवार का एक ऐसा इस्तेमाल कर अपने नाम को फैलाने के लिए प्रभु। और जैसा आपने इनके साथ किया, लाखों करोड़ों और लोगों के साथ भी हो। आप ऐसे ही अपने लोगों को चंगा करें, छुटकारा दें और एक महान गवाह बनाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।